राहुल गांधी कल बांसवाड़ा के मानगढ़ में आ रहे हैं और राजस्थान के चुनाव के लिए शंखनाद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आलोक शर्मा इसके लिए बांसवाड़ा पहुंच चुके हैं। उनसे हम कई मसलों पर बातचीत करेंगे। एक तो आलोक जी, संसद सदस्यता से बहाली के बाद पहली पब्लिक मीटिंग हो रही है और राजस्थान को ये मौका मिला है। किस तरह एक नई एनर्जी के साथ राहुल गांधी और पार्टी के अन्य लीडर्स दिख रहे हैं? देखिए, 137 दिन के बाद जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल हुई है, वो केवल माननीय राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता या कांग्रेस पार्टी के लिए ही खुशी का विषय नहीं था। वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, भारत के एक एक जन के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए, सबके लिए एक मील का पत्थर साबित हो गई। जिस तरह से लोअर कोर्ट्स में गुजरात की सरकार और गुजरात में बीजेपी के कुछ लोगों ने मिसगाइड करके जिस तरह से न्यायालय के फैसले आए जिन पर खेद जताया गया और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया, उससे मुझे लगता है कि पूरे भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। जिस दूसरा प्रश्न आपका यह है कि पहली पब्लिक मीटिंग है, मैं मानता हूं कि कल वो संसद गए और संसद जाकर जिस तरह का स्वागत उनका हुआ, आज भी संसद में उनका जो भाषण रहा, उस भाषण ने किस तरह से तमाम जो पोल खोल का एक रास्ता था वो खोला है। आज भी तमाम सवाल जो हैं वो जिंदा है। ये सरकार जिन मुद्दों पर आई थी 2014 में, आज मानगढ़ में हम बैठे हुए हैं, बांसवाड़ा में ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल्स के लिए क्या क्या वायदे किए और उनमें से क्या क्या पूरा हुआ किसी को नहीं पता है। मुझे लगता है कल माननीय राहुल गांधी जी आएंगे और तमाम जो केंद्र सरकार के फेलियर्स हैं और जो आदिवासी हमारे भाई बहनों के साथ धोखे हुए हैं, उनके तमाम जो कच्चे चिट्ठे हैं मोदी जी के, वो सामने रखे जाएंगे। ये पूरा बेल्ट ट्राइबल है, इधर चाहे गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो, तो किस तरह एक संदेश देना चाहेंगे इस पब्लिक मीटिंग के जरिए? हालांकि वो अन्य राज्यों में भी आदिवासियों के बीच जाते थे। कांग्रेस का एक दौर में परंपरागत वोट बैंक भी था, लेकिन धीरे धीरे आदिवासी वोट यहाँ छिटका, चाहे वो संघ का पर क्लब ने यहाँ काम किया हो या जो बीटीपी आदिवासियों की पार्टी ने दस्तक दी। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी हमेशा से डिवाइड एंड रूल की अपनी जो नीति है उसको चलाती रही है। चाहे वो संविधान बनाने से, संविधान निर्माताओं से लेकर जिस तरह से ट्राइबल्स को हमने तमाम अधिकार दिए और जो ट्राइबल्स राइट बिल आया था 2007-8 में, जिसको बाद में 2016 के अंदर मोदी सरकार ने संशोधित किया, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासी भाइयों को आगे लाने का काम किया। जहां तक बीजेपी और आरएसएस है, वो तो आदिवासी मानते ही नहीं है इनको। हम तो कहते हैं आदि मीन्स पुराने समय के असली मालिक ही वो हैं यहाँ के, जबकि बीजेपी उनको वनवासी मानती। आज भी आरएसएस के यहाँ पर वनवासी शाखा, वनवासी प्रकोष्ठ मतलब वनवासी शब्द का उपयोग करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने गुजरात के चुनाव में भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो आदिवासी हैं, वनवासी नहीं है। तो हमारा और उनके दृष्टिकोण में ही इतना अंतर है और दृष्टिकोण के अंतर की वजह से ही हम उनका उद्धार कर सकते हैं। बीजेपी कभी नहीं कर पाई। बीजेपी उनको केवल डिवाइड एंड रूल और भ्रमित करने का काम कर सकती है। बीजेपी ने आकर उनकी जमीनों पर नजरें रखी। बीजेपी ने हमेशा आकर ट्राइबल्स के अधिकारों के हनन की बात की और अभी मध्य प्रदेश की ताजा घटना है, जिस तरह से एक ट्राइबल के ऊपर एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने मूत्र विसर्जन किया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और उससे भी ज्यादा दुखद है कि वहां के मुख्यमंत्री ने जो नौटंकी की, वो उससे भी ज्यादा दुखद है। और ये जो मोदी साहब हैं या बीजेपी की सरकार है, इनके वो कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये कभी भी पिछड़ों के, दलितों के, ट्राइबल्स के कभी हो ही नहीं सकते। शुक्रिया। तो ये आलोक जी थे और उनका कहना है राहुल गांधी कल एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देंगे और भाजपा ने हमेशा आदिवासियों को गुमराह किया है। वो उनको आदिवासी नहीं मानते, उनको वनवासी बोलते हैं, लेकिन हमने जल, जंगल और जमीन, इन अधिकार आदिवासियों को दिए हैं और हमेशा आदिवासियों के हितों के लिए काम किया है। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ दिनेश डांगी, सच बेदरक, बांसवाड़ा।